तो हमें मार्ग से भटकाने वाले बहुत सारे लोग पहले से ही तैयार बैठे हैं कि हम अपने जो धर्म है, हमारे धर्म के प्रति हमें भड़का सके, धर्म परिवर्तित करवा सके। हजारों नहीं लाखों की संख्या में बैठे हैं कि कहाँ हमें एक मौका मिले और हम इनके मन में ऐसी धारणा कर दें कि ये इनको धर्म को त्याग कर हमारा धर्म अपना लें। ऐसे ही वो पिक्चर अभी आई भी थी, बहुत प्यारी पिक्चर वो लगी थी। तो उसमें उन्होंने पूरा मार्गदर्शन किया है कैसे कैसे हमारा धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है, हमें हमारे आध्यात्मों से जुड़कर रहना पड़ेगा, वरना आने वाली पीढ़ी में ऐसा समय आने वाला है हमारे शास्त्रों को कोई उठाकर नहीं देखेगा। कोई सी पिक्चर नहीं आ गई मार्केट में, वो पिक्चर में जो जो दृश्य बता दिए वही हमने सत्य मान लिए कि नहीं हमारे भगवान ऐसे ही थे। वो नेगेटिव फैलाने के लिए है। भूत प्रेत से लिपटे हुए केस आते हैं यहाँ पे? बिल्कुल आते हैं। इसमें ऐसा विषय आता है, एक बार एक व्यक्ति आए, वो हमारे पास आकर बैठे। जैसे उन्होंने पहला कदम वहाँ पर रखा, वो तुरंत नींबू मिर्ची वहाँ से नीचे। मैंने उनसे सामान्य पूछा कि आप कभी ऐसे ही कभी शमशान में भ्रमण करने गए थे? बोले कि पंडित जी हमारा पुराना घर है एक, उस घर के पास में शमशान था, हम बचपन से ही वहीं पे जाकर बैठ जाया करता था। तो उनको कुछ बातें याद आ गई। ऐसे बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं कि यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं कि कर्ण पिशाच की साधना कैसे करें। तो ऐसे एक व्यक्ति हमारे पास में आए थे, उन्होंने यूट्यूब पर देखा, उन्होंने कर्ण पिशाचनी नामक जो भी व्यक्ति के राज है सब अपने कान में आकर के बता देती है, ऐसा करती है। अब उनका गुरु तो होता नहीं है, उन्होंने जो जो यूट्यूब पे उस व्यक्ति ने प्रक्रिया बताई थी उसके अनुसार अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो उसमें कुछ त्रुटि हो गई, तो उससे उनके मस्तिष्क में जो सोचने की क्षमता थी वो क्षीण हो गई, वो समाप्त हो गई। बिना कोई गुरु दीक्षा के आपको कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका दुष्परिणाम जो आपको देखने को मिल सकता है। चमत्कार की बात बताओ मुझे कुछ, पहला कुछ ऐसा इंसिडेंट कि माँ का चमत्कार आपकी आंखों में बस गया। एक कंचना पिक्चर बहुत वायरल हुई थी एक समय पे। एक व्यक्ति के शरीर में 3-3 आत्माओं का प्रवेश बताया जाता था। तो ऐसे ही एक व्यक्ति आए जो चिंतित होकर के बागेश्वर धाम गए। बोले पंडित जी मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मेरे शरीर में कोई आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं, कि कभी तो बिल्कुल सौम्य एक बालक के रूप में वो परिवर्तित हो जाते हैं, कभी कभी कमरे में बैठे हैं तो कभी कमरे के अंदर से पायलों की आवाज आना। अगर आप तंत्र, देवी शक्ति और असली आध्यात्मिक राज जानना चाहते हो तो सबसे पहले चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह पॉडकास्ट एक कहानी नहीं, एक जीवंत ऊर्जा है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। माँ बगलामुखी, वो शक्ति जिनके नाम से शत्रु की वाणी बंद हो जाती है, जिनके मंदिर में जाके लोग नफरत छोड़ के शांति मांगते हैं, और जहां भूत प्रेत या तंत्र कोई भी रोग हो, माँ सब कुछ समेट लेती है। और माँ बगलामुखी का पीठ है नलखेड़ा, एक ऐसी भूमि जहां देवी स्वयं विराजमान है। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद है अभिषेक शर्मा, जो एक साधक जो माँ बगलामुखी के दरबार से सिद्धि लेकर आए हैं, जिन्होंने नलखेड़ा में ऐसे दर्शन किए हैं जिसे सुन के आपके शरीर में एक अजीब सी कंपन दौड़ जाएगी। इनका कहना है माँ के दरबार में सिर्फ दुआ नहीं, पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। और जब माँ किसी साधक को चुनती है तो समय, कर्म और किस्मत सब उनके लिए रुक जाता है। तो गाइस तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का पॉडकास्ट एक मुलाकात नहीं, एक भौतिक और आत्मिक जागरण होने वाला है माँ बगलामुखी के साधक अभिषेक शर्मा के साथ, सिर्फ द रियल वन पर। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि बगलामुखी माता है कौन? जी देखिए, सब जगह विश्व में विख्यात है, अलग अलग नाम से भगवती विराजमान है। तो बगलामुखी माता जो है ये 10 महाविद्याओं में आती है, और 10 महाविद्या आती है तंत्रों की देवी में। जो पूरी पृथ्वी पर तंत्र चलता है, चाहे कोई अघोरी कर रहा हो, कोई ब्राह्मण कर रहा हो, कोई भी व्यक्ति कर रहा हो, इन 10 महाविद्या में से कोई सी एक महाविद्या से शक्ति एकत्रित करके उसे वो कार्य संपन्न करना होता है, तभी उसका कार्य संपन्न होता है। उन 10 महाविद्याओं में 8वें स्थान पर आती है बगलामुखी माता, जिनको स्तंभन की देवी कहा जाता है। आपकी तरफ आते हुए हर प्रहार को क्षण भर में क्षीण करना, उसको परिवर्तित करना, ये कार्य मूलतः बगलामुखी का होता है। शत्रुनाश देवी भी माना जाता बोल सकते हैं, क्योंकि खासकर स्तंभन, वशीकरण, स्तंभन, मोहन, उच्चाटन, ये सभी प्रयोग भगवती के निमित्त आजकल यूट्यूब पर आप देखें तो वायरल बहुत होते हैं। तो ऐसा है, साधक जिस भाव को लेकर कर्म करता है वैसा कर्म का भाव उसे प्राप्त होता है।
थोड़ी सी आप मेरी बात का बुरा ना माने, जी मेरे मन में एक प्रश्न उठा था काफी टाइम पहले, मैं इसलिए पूछ लेता हूँ। बिल्कुल। जैसे शत्रुनाश की देवी माना जाता है, जी जैसे कि जो इनके उपासक, जो इनके बच्चे हैं कह लो, जी उनके शत्रुओं को, उनके शत्रुओं का नाश करती हैं ये। देखिए, इसमें शब्द में थोड़ा हेरफेर हुआ है। शत्रुनाश जो होता है, ऐसा नहीं कि व्यक्ति का नाश होता है। कोई व्यक्ति जो आपके कार्य में विघ्न कर रहा है, आपके व्यापार में विघ्न कर रहा है, आपके पारिवारिक में विघ्न दे रहा है, तो भगवती का जो साधक होता है, जो भगवती के आराधना कर्म साधना कर्म करता है, तो भगवती उसके साधक को कोई भी व्यक्ति परेशान न कर सके, इसलिए उसकी बुद्धि को विपरीत कर देती है। उसको शत्रु बाधा का मूल रूप बताया जाता है, ना कि वो व्यक्ति को समाप्त करती है। मैं वही सोचता था, क्योंकि जो जितने भी जो शत्रु है वो भी तो इन्हीं के ही बच्चे हैं, वैसे देखा जाए तो। पुत्र कपुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं होती है। तो जो उसे पूज रहा है वह भी उसके लिए समान है, और जो उन्हें अपशब्दों का प्रयोग करता है, नहीं मानता है, शीश तक नहीं झुकाता है, उनके लिए भी भगवती वही अपना स्नेह रखती है। बगलामुखी नाम का थोड़ा सा, बगलामुखी नाम का वर्णन बताइए, क्या इसका अर्थ है, क्या महत्व है? देखिए, ऐसा है कि मूलतः बगलामुखी नाम तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक। आज विश्व में प्रख्यात बगलामुखी नाम से ही है। हाँ जी। पर वेदों पुराणों में आप जाएंगे तो भगवती को वहां पर वल्गा की उपाधि प्राप्त है। वल्गा, वल्गा ब है ही नहीं, व वकार का है। वल्गामुखी, जो भगवती पीत के सिंहासन पर विराजमान है, स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान है, उनको त्रिदेवों द्वारा वल्गा नाम से प्रदान किया गया है। इस कारण वल्गामुखी है। बहुत सारे के मन में ऐसा प्रश्न भी आता है कि बगलामुखी बोला जाता है तो बगले के ऊपर विराजमान होगी या सौम्य रूप होगा, बल्कि ऐसा नहीं है। भगवती जो है, साधक के ऊपर डिपेंड करता है वो किस भाव से उनकी पूजन कर रहा है, वैसा रुद्र स्वभाव भगवती का दिखता है या सौम्य स्वभाव भगवती का दिखता है। लेकिन कई जगह ये चीज प्रचलित है कि ये बगले के ऊपर विराजमान होती है, ऐसा नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। भगवती को दो सिंहासन अति प्रिय है। एक पीत सिंहासन जो प्रेतों से निर्मित है, और एक स्वर्ण सिंहासन जो जहाँ का कण कण स्वर्ण से निर्मित है। इस कारण भगवती को वल्गामुखी बोला जाता है। बगलामुखी माता बोला जाता है जी। रासिक देवी भी इनको माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है। उसके पीछे का कोई कारण? ऐसा है कि भगवती के यहाँ पर अलग अलग प्रकार की क्रियाएं की जाती है बहुत सारी। उसमें एक राजस्व विभाग की पूजा भी होती है, जो कि किसी भी आपके शत्रु के ऊपर विजय प्राप्ति के निमित्त, चाहे वो राजनेता के ऊपर हो, कोर्ट कचहरी के लिए हो, शत्रुओं के ऊपर हो, तो जहाँ भी विजय का पक्ष आ जाता है राजकीय, वहाँ पर भगवती के किए गए कर्म का तत्काल परिणाम आपको देखने को मिलता है। इसलिए राजनेताओं की कुलदेवी भगवती को बताया जाता है। बताइए आप कि किस किस को देखा है वहाँ पे राजनेता को नलखेड़ा में? देखिए, बहुत सारे राजनेता वहाँ पर आते हैं। कुछ के नाम भी हमें ज्ञात नहीं है, जो ज्ञात हैं उनको तो पहचान लेते हैं, जो नाम ज्ञात नहीं है उनको तो पहचान नहीं पाते हैं। पर यह है कि बड़े से बड़ा राजनेता या छोटे से छोटा राजनेता, चाहे उसे अपने नगर का, ग्रामीण का पार्षद का चुनाव लड़ना हो, वो भी वहाँ पर आता है। चाहे किसी को सीएम का चुनाव लड़ना हो, उनके निमित्त भी वहाँ कर्म चलते हैं। चाहे कैबिनेट मंत्री का चुनाव लड़ना हो, उनके निमित्त भी वहाँ पर कर्म चलते हैं। अभी जो महाराष्ट्र के चुनाव क्षेत्र गए हैं, वहाँ पर ये मानिए अधिकांश व्यक्तियों का वहाँ पर अनुष्ठान कर्म हुआ। उसमें से जो भगवती की आराधना कर्म के लिए आए थे, उनको आज गद्दी प्राप्त भी है। लेकिन अगर दोनों पार्टियां हैं अब उसमें वहाँ पर संभव ये होता है कि किस भाव से व्यक्ति जा रहा है, वो वहाँ पर बहुत उचित प्रकार रहता है कि उसके मन में यदि राज प्राप्त करने के पश्चात प्रजा का भला करने का भाव हो। ऐसा आजकल तो दौर हो गया है कि बस पैसे। अभी आप कह रहे हैं कि अंबानी परिवार भी जो है वहाँ पे वो 3 बार आ चुके हैं। बिल्कुल आए हैं। अंबानी परिवार का वहाँ पर आना हुआ है, बागेश्वर धाम का वहाँ पर आना हुआ है। बड़े बड़े हमारे बागेश्वर धाम जी ने वहाँ पे खुद अनुष्ठान करा बगलामुखी जी का। जी बिल्कुल, हवनात्मक कर्म उन्होंने सभी ब्राह्मणों को बिठा करके उनका संपन्न किया। क्योंकि क्या होता है, कोई भी व्यक्ति होता है जो सिद्ध पुरुष है, जो साधना करता है, चाहे देवी की कर रहा हो, देव की कर रहा हो, किनकी भी कर रहा हो, उनका जब आशीर्वाद कोई भक्तजन लेने जाता है या वो किसी के द्वारा कुछ कर्म संपन्न करवाते हैं, तो उनकी जो एनर्जी, उनकी जो सिद्धियां एकत्रित उन्होंने कर रखी है, वो सिद्धि वो सामने वाला लेकर के जाता है, तभी जाकर के उसका कार्य पूर्ण होता है। तो साधक को अपनी साधनाएं प्रश्नित रखना होता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप समझिए कि एक घड़ा है, ठीक है। जजमान जो होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो घड़ा देखकर, जो घड़ा होता है वो साधक होता है या फिर ब्राह्मण होता है, किसी भी रूप में हो सकता है, वो उनके पास जाता है। अब घड़े के ऊपर ये डिपेंड करता है, अगर घड़ा भरा हुआ होगा तो वो सामने वाले व्यक्ति की पास प्यास बुझा पाएगा, उसे
प्रसन्न कर पाएगा, वो भाव जो लेकर के आया है, वो भाव से प्रफुल्लित होकर के, प्रसन्नचित होकर के, भगवती की आराधना से प्रसन्नचित होकर के वो अपने मार्ग को वापस लौट जाता है। अगर वो घड़ा ही खाली है तो साधक तो वही है, सही बात है, भक्त उनके पास आएगा भी सही, पर वो उसका कार्य पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए साधना महत्वपूर्ण है। ठीक है। किसी व्यक्ति को कुछ चीज चाहिए उसके लिए भी, और कोई व्यक्ति किसी के लिए कर्म कर रहा है, वो कर्म का उसे फल मिलना चाहिए, उसके लिए भी उस साधक को भी स्वयं अपनी साधना कंटिन्यू करना चाहिए। आपकी जर्नी थोड़ी सी मैं जानना चाहता हूँ कि आपका रुझान कैसे आया इतनी उम्र में, आपने कैसे सोचा माँ बगलामुखी, क्योंकि भक्ति मार्ग से हटकर ये एक तंत्र साधना में ज्यादा प्रचलित है। बिल्कुल रहता है। प्रॉपर जो भक्ति है वो थोड़ा सा जो नॉर्मल घरों में मैंने नहीं देखा कि माँ बगलामुखी को लोग पूछते। आपका कैसे रुझान आया? देखिए, कलयुग की देवी बताया जाता है बगलामुखी को, जो तत्काल रूप से आपको प्रभाव देती है। चाहे किसी भी विषय में आप उनका कार्य कर रहे हो, चाहे व्यापार वृद्धि के लिए, रोग निवारण के लिए, शत्रु बाधा के लिए, राजनीति के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए, किसी को बालक इत्यादि नहीं हो रहे हैं तो उनके निमित्त, किसी के बालक को विवाह इत्यादि करवाना है उनके निमित्त। अच्छा। जो भी भाव व्यक्ति लेकर के आता है उसे तत्काल उसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब इसमें ऐसा होता है, किसी व्यक्ति ने कुछ साधना करी या कर्म करा, तो ऐसा नहीं कि आज साधना करी और कल उसे उसका प्रभाव दिख जाएगा, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है ये पहले एक्टिवेट होती है। जैसे हम मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन हमने ली, हमारे शरीर में धीरे धीरे वो घुलती है, तब जाकर उसका पूर्ण रूप से प्रभाव वो करती है। ऐसे ही हम कुछ भी हवन इत्यादि कर्म करते हैं, आराधना कर्म करते हैं, साधना कर्म करते हैं, तो उसमें वो कम से कम ये मानिए 36 दिवस का समय उसकी एनर्जी एक्टिवेट होने में लगता है। तत्पश्चात वो उसका मूल प्रभाव दिखाना प्रारंभ करती है। यूं तो हमने एक एक दो दो दिनों में भी व्यक्तियों के कार्य होते देखा है। हाँ जी। पर वो डिपेंड करता है व्यक्ति के भाव के ऊपर। ऐसा नहीं कि आज हम बगलामुखी गए या भी किसी भी देवी सिद्ध स्थान पर गए, हमने इतने पैसे दे दिए, 1 लाख दे दिए, 2 लाख दे दिए, 10,000 दे दिए, 20,000 दे दिए और हमारा कार्य हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ कार्य करती है व्यक्ति के मन के भाव। 50% तो सामने वाला व्यक्ति जो कर्म आपका कर रहा है उसकी क्रियाएं कार्य करेगी, और 50% आप किस भाव को लेकर के वहाँ गए हैं। यदि भगवती के प्रति आपको अच्छा सम्मान है, भगवती के प्रति विश्वास है, भगवती के प्रति अच्छे भाव है, तो तत्काल आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। आप चमत्कार की बात बताओ मुझे कुछ। आपने जैसे कि आप उपासक हैं जी, माँ की आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, कोई विशेष कृपा कभी आपने अपनी आंखों से देखी हो? पहला कुछ ऐसा इंसिडेंट कि माँ का चमत्कार आपकी आंखों में बस गया हो? देखिए, इसमें ऐसा है कि बहुत सारे तो चमत्कार हैं, उसमें से आपको 1-2 का वर्णन कर सकते हैं। हाँ जी। तो उसमें एक बालिका थी, बालिका के ऊपर किसी ने कोई तंत्र क्रिया इत्यादि करके रखी थी। अब वो जिस भी व्यक्ति ने तंत्र क्रिया करी थी वो उस बालिका से विवाह करना चाहता था। अच्छा। इस कारण उसने वो तंत्र क्रिया उस बालिका के ऊपर कर दी। बालिका की आयु यही मानिए आप 20-21 के आसपास की होगी। तो करीबन 1 महीने का अंतराल हो गया, उन्होंने सुध बुध पूरी अपनी खो दी। ना उनको कुछ खाने का चिंतित रहते थे, ना कुछ पीने के विषय में ध्यान रहता था, ना अध्ययन के विषय में ध्यान रहता था। बस उनके मन में एक ही बार बार चलचित्र आता था कि मुझे उस व्यक्ति के पास जाना है, विवाह संपन्न करना है, उनके घर पर रहना है, जो कि क्रिया उनके ऊपर की गई थी। ठीक है। तो उनके माता पिता इस विषय को लेकर बहुत चिंतित हुए। उन्होंने कहीं से यूट्यूब पर देखा कि भगवती के यहाँ पे कुछ कर्म होता है जिससे एक तंत्र क्रिया का निवारण होता है, ऐसी कुछ साधनाओं कर्म वहाँ पर होते हैं। तो वहाँ पर वो आए, उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि पंडित जी ऐसा ऐसा विषय है। तो जो उन्होंने उनकी बालिका के विवाह के लिए राशि एकत्रित करके रखी थी, वो सारी राशि लेकर वो मेरे पास आ गए। बोले पंडित जी, जो आपको दक्षिणा लगती है वो आप लीजिए, जो आपको क्रिया करनी है वो आप क्रिया कीजिए, पर भगवती का कुछ ऐसा मार्गदर्शन आप प्राप्त कीजिए, प्रदान कीजिए कि हमारी बालिका पहले की तरह वापस स्वस्थ हो जाए। तो 10 दिवसीय उनके निमित्त एक क्रिया का आयोजन किया गया था। आज भगवती के आशीर्वाद से जब से वो यहाँ से आकर भगवती का दर्शन कर्म प्राप्त करके आराधना करके वापस अपने घर गए हैं, उसके कुछ समय बाद ही उनके जीवन में परिवर्तन दिखना प्रारंभ हो गया। अब वो बालिका पूर्ण रूप से स्वस्थ भी है, वापस अपना अध्ययन प्रारंभ करने जा चुकी है, और कहीं पे शायद अभी सूचना मिली थी कि उनके माता पिता कहीं उनका विवाह भी अब तय करने वाले हैं, और विवाह के लिए वो आमंत्रित भी करेंगे, वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो भगवती की कभी कभी तो ऐसी कृपा मिलती है कि हमें खुद को ही प्रसन्नचित होता है कि भगवती ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं उस व्यक्ति की समस्या लेकर भगवती के निमित्त कुछ कर्म करूं और भगवती उसका निवारण करे। बिल्कुल सही बात है कि हम उसका माध्यम बन पाए हैं हम एक। और कोई किस्सा ऐसा है कि एक कंचना पिक्चर बहुत वायरल हुई थी एक समय पे।
कंचना। जो अक्षय कुमार में लक्ष्मी का रीमेक बनाया था, भूल-भुलैया टाइप का, तो उसमें ऐसा था कि एक व्यक्ति के शरीर में 3-3 आत्माओं का प्रवेश बताया जाता था। कभी कोई किन्नर की आत्मा उनके अंदर आ जाती थी, कभी कोई बालक की आत्मा उनके अंदर आ जाती थी। तो ऐसे ही एक व्यक्ति आए जो चिंतित होकर के बागेश्वर धाम गए। अब बागेश्वर धाम वो वहाँ पर गए, तो वहाँ पर मेरे यहाँ से एक जजमान उनका कार्य पूर्ण करके उनका बागेश्वर धाम जाना हुआ और उस व्यक्ति का बागेश्वर धाम आना हुआ। अब आपस में कुछ इनकी वार्तालाप हुई होगी कि आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो हमारे पास जो व्यक्ति गए थे उन्होंने वहाँ पे बताया मैं बगलामुखी मंदिर से आ रहा हूँ, और संयोगवश बाबा जी का उनको ये बताना हुआ था बागेश्वर धाम का कि आपको नलखेड़ा नगर जाना है और वहाँ पर अपना क्रिया कुछ संपन्न करना है। जो आप समस्या से ग्रस्त होकर के आए हैं वहीं से आपका निवारण संभव हो सकता है। तो उनका आपस में चर्चा करना हुआ, तो उन्होंने मेरा नंबर लिए, नंबर लेके मुझे कॉल किया, पंडित जी मुझे आपके पास आना है। बिल्कुल वो आए, आकर के मैंने पूछा क्या समस्या है आपको। बोले पंडित जी मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मेरे शरीर में कोई आत्माएं प्रवेश कर जाती है, कोई ऐसी दिव्य शक्तियाँ प्रवेश कर जाती है कि मुझे ही समझ में नहीं आता कि क्या है समस्या है मुझ में, तो आप इसका कुछ निदान कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा आप कुछ दिवस यहाँ पे रहिए, हम देखते हैं क्या समस्या है क्या नहीं है, उसके अनुसार आपको निवारण का विषय में चर्चा करेंगे। तो कभी कभी उनके शरीर में ऐसा देखने को लगता कि कभी तो बिल्कुल सौम्य एक बालक के रूप में वो परिवर्तित हो जाते हैं, बालकों जैसी बात करने लगते हैं। कभी कभी अचानक क्रोधित हो जाते हैं, बड़े बुजुर्ग जैसी बात करने लगते हैं कि आपने हमारा सम्मान नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। ऐसे वो रूप परिवर्तित कर देते हैं। उनका स्वभाव में परिवर्तन दिखता था वो, हालांकि रूप तो परिवर्तन होता नहीं, पर उनकी आवाज़ परिवर्तन हो जाना, उनका व्यक्तित्व परिवर्तन हो जाना, ऐसा हो जाया करता था। कभी कभी कमरे में बैठे हैं हमारे साथ, जो हमारे टीमगण होती थी वो उनको लेने जाती थी, तो कभी कमरे के अंदर से पायलों की आवाज़ आना, कभी चूड़ियों की आवाज़ आना, तो हमारी टीम भी कभी कभी उस व्यक्ति से भयभीत हो जाया करती थी कि भैया ऐसा सब कार्य हो रहा है, वहाँ तो ऐसी आवाज़ आ रही है। कोई भी व्यक्ति सामान्य एक भय का प्रतीत हो जाता है। तो फिर उनके निमित्त उन्होंने कहा पंडित जी आप जो उचित लगता है वो क्रिया कीजिए। तो पहली बार जीवन में मैंने भगवती के ऊपर सब कुछ छोड़कर कि भगवती मैं इस विषय को नहीं समझ पा रहा हूँ, ऐसा है कि जो शक्तियाँ इनके शरीर में दिख रही है वो आपके द्वारा ही समाप्त हो सकती है, तो हम आपकी आराधना के निमित्त जो भी हमसे हो सकता है अच्छा सा अच्छा कार्य हम करेंगे। बस ऐसी आप लाज हमारी रखिएगा कि ये यहाँ से जाए, तो आप पर विश्वास करके आए हैं तो प्रसन्नित होकर और स्वस्थ होकर के यहाँ से जाने चाहिए। तो उनके निमित्त तो कुछ क्रियाएं चली कुछ दिवस तक, तो भगवती के आशीर्वाद से आज वो भी स्वस्थ हैं, अपने घर पे आनंदमय तरीके से अपना व्यक्तिगत जीवन जी रहे हैं। क्या बात है। प्राचीन इनके मंदिरों की बात करते हैं, 3 जगह इनके मंदिर हैं जी। क्या क्या महत्व है तीनों का? देखिए ऐसा है, यूँ तो बगलामुखी के अब बहुत सारे धाम खुल चुके हैं, बहुत सारे मंदिर बन चुके हैं, पर मूलतः जो वर्णन आता है जो प्रसिद्ध हैं अधिकांश वो 3 से 4 मंदिर बताए जाते हैं। एक जो नलखेड़ा नगर में स्थापित है, एक जो है दतिया में है, और एक जो वनखंडी हिमाचल में है। मुख्यतः 3-4 मंदिर जो ज़्यादा प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध जिन्हें बोला जाता है, जहाँ से देश से नहीं विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं भगवती की आराधना करने के लिए। ऐसे मुख्यतः 3 मंदिर बताए जाते हैं। अब इन तीनों मंदिर में नलखेड़ा की क्या विशेषता है? हाँ जी। नलखेड़ा की विशेषता ये है कि सभी जगह जो है भगवती एक रूप में विराजमान है, और नलखेड़ा नगर में है जहाँ भगवती 3 रूप में विराजमान। कामाख्या भी वहाँ पे है शायद, ऐसा कुछ है? कामाख्या मंदिर दूसरा विषय है। कामाख्या वहाँ पे एक बताइए पहले 3 कामाख्या मंदिर जो है वहाँ से तो मूल तंत्र का गढ़ बताया जाता है कामाख्या मंदिर। हाँ जी। कामाख्या मंदिर के अलावा कामाख्या में जो असम गुवाहाटी में है वहाँ पर 10 महाविद्याओं के अलग अलग मंदिर की स्थापना की गई। सॉरी मैं ये भूल गया कि जो बाहर कामाख्या में जो माँ है उनके बाहर बगलामुखी भी, हाँ बाहर बगलामुखी माता की भी स्थापना की गई है। 10 महाविद्यालयों की स्थापना की गई है, पर मूल मंदिर वो वहाँ पर है। ठीक है। अब वापस इन 3 मंदिरों पर हम आते हैं। तो इसमें जो नलखेड़ा वाला मंदिर है वहाँ की मान्यता ज़्यादा इस कारण है क्योंकि भगवती वहाँ पर 3 रूप में विराजमान है, बगलामुखी, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तीनों का मिश्रण आशीर्वाद आपको वहाँ से प्राप्त होता है। एक आपको बुद्धि विवेक आदि प्रदान करती है, एक आपको धन संपदा इत्यादि प्रदान करती है, एक आपके शत्रुओं की आपसे रक्षा करती है। ठीक है। ऐसा ही वहाँ पर मुख्य 3 रूप में भगवती विराजमान है। ऐसे ही भगवती के प्रांगण में कृष्ण भगवान की मूर्ति भी विराजमान है, जिसे पारदेश्वर कहा जाता है, राधे कृष्ण मंदिर। पूरे विश्व में पारा धातु से मात्र शिवलिंग का निर्माण किया जाता है, पर वहाँ पर जो कृष्ण भगवान की मूर्ति है वो पारा धातु से निर्मित है, जिसे मर्क्यूरी बोला जाता है। अच्छा। वो वहाँ पर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर कृष्ण भगवान की मूर्ति पारा धातु से निर्मित है।
और जो राधा रानी है वो अष्ट धातु से निर्मित है, जिन्हें अष्ट धातुओं का प्रयोग करके उनका निर्माण किया गया है। ऐसा एक प्राचीन मंदिर वहाँ भगवती के प्रांगण में ही स्थित है। इनके साथ में ही भगवती के प्रांगण में हनुमान जी महाराज की भी स्थापना की गई है, पास ही में भैरव महाराज की भी स्थापना की गई है। ऐसे 8-10 दिव्य मंदिर वहाँ पर स्थापना भगवती की गई है। इससे कोई विशेष साधक जुड़े हुए हैं या फिर कोई भी इससे मतलब जुड़ सकता है जाके वहाँ पे? देखिए, इनमें ऐसा है कि वहाँ पर 2 विषय में कार्य होता है। एक तो भगवती की आरती कर्म इत्यादि होती है, भगवती का श्रृंगार कर्म इत्यादि होता है। भगवती की आराधना के निमित्त आप वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर ऐसा कोई रोक टोक नहीं है कि आप वहाँ कोई नया व्यक्ति आकर भगवती की आराधना नहीं कर सकता, साधना नहीं कर सकता। आप जाइए, बाकायदा वहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, सरकार द्वारा सारी व्यवस्था की गई है। वहाँ पर बैठकर जब तक आपकी इच्छा हो, 10 दिवस तक, 20 दिन तक, 1 महीने तक, 2 महीने तक आप वहीं रह करके भगवती की आराधना कर्म कर सकते हैं। वहीं आपको रुकने की व्यवस्था के लिए हाल बड़ा बनाया गया है, सोने के लिए भी आपकी वहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो सरकार की ओर सारी व्यवस्थाएँ हैं। अच्छा जी। और वहाँ पर यदि आपको हवन इत्यादि कर्म करवाना है या अनुष्ठान कर्म करवाना है तो वो तो आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें भी अलग अलग कार्य होते हैं। व्यक्ति की अलग अलग मनोकामनाओं को लेकर अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। किसी को शत्रु बाधा के लिए निमित्त करवाना है तो उसके लिए अलग प्रयोग होता है। किसी को व्यापार वृद्धि के लिए करवाना है उसके लिए अलग प्रयोग होता है। किसी को राजनीति में विजय प्राप्ति के लिए करवाना है तो उसके लिए अलग प्रयोग होता है। और किसी को सर्व बाधा निवारण के लिए करवाना है तो उसके लिए संक्षिप्त में अलग अलग प्रयोग बताए जाते हैं। थोड़ा सा इन प्रयोग के डिटेल्स में जा सकते हैं कि होता क्या क्या है? थोड़ा सा प्रयोग की डिटेल ये है कि जैसे कि इसमें 2 भाग हैं। प्रथम भाग शत्रुनाश का एक हम अनुष्ठान करा रहे हैं जी। क्या क्या बेसिक चीजें इसमें रिचुअल्स में होती हैं? बेसिक चीज़ें ये है, यहाँ पर अलग अलग औषधियों का प्रयोग किया जाता है हवन इत्यादि में। जैसे शत्रु बाधा निवारण के निमित्त आप गोरख मुंडी ले लीजिए, ठीक है, नागफणी ले लीजिए, हड़ताल ले लीजिए। ये अधिकतर स्तंभन के रूप में और शत्रु बाधा निवारण के रूप में वहाँ पर प्रयोग की जाती है। ठीक है। अब इनमें 2 विभाग ऐसे विभाजित हैं। पहला है यज्ञ कर्म का, दूसरा है अनुष्ठान कर्म का। हमारे जैसे पुराणों में वर्णन आता है, जप उपरांते तप कर्म तत्पश्चांते पूर्ण फल। अगर जप कर्म के पश्चात आपका हवन कर्म इत्यादि हो रहा है तब जाकर के आपको उसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है, पर वह होता है संख्या के आधार पर। जैसे भगवती का जो मूल मंत्र है, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा, यह भगवती का 36 अक्षरीय मूल मंत्र है। इसलिए वहाँ पर जब अनुष्ठान कर्म इत्यादि 36,000 जप संख्या से प्रारंभ किए जाते हैं। बाकी हर व्यक्ति देखिए इतना सक्षम नहीं होता है कि वो 10,000, 20,000, 30,000 रुपये लगा करके अपना कार्य प्रारंभ कर सके। तो तब जा करके उनके निमित्त फिर हवन कर्म का विभाजन हुआ है कि जो व्यक्ति इतना खर्च नहीं कर सकता, फूल नहीं तो पंखुड़ी जो भी भगवती के निमित्त। लेकिन आपने तो फिर भी बहुत कम बताया शायद ये पैसे, जो मैंने सुना है। क्या सुना है आपने? मैंने सुना है कि 8-8, 10-10 लाख रुपए के हवन होते हैं बगलामुखी में। देखिए, इसमें ऐसा है, सामान्य भाग से आपको बताता हूँ। कोई नवचंडी कर्म आपका हो रहा है। अब नवचंडी कर्म आपका 11,000, 21,000 के अंतराल में संपन्न हो जाता है। अब उसके भी 4 भाग में होते हैं। नवचंडी मतलब 9 पाठ, शतचंडी मतलब 100 पाठ, सहस्त्र चंडी मतलब 1,000 पाठ और लक्ष्य चंडी मतलब 1,00,000 पाठ। ऐसे अलग अलग भाग में होते हैं। अब व्यक्ति अगर नवचंडी कर्म करवा रहा है तो 21,000 रुपये में संपन्न हो जाएगी। वहीं यदि वो शतचंडी करा रहा है तो वहाँ उसका खर्च थोड़ा और बढ़ जाएगा। वहीं यदि वो सहस्त्र चंडी करा रहा है तो उसका खर्च थोड़ा और बढ़ जाएगा। और अंतिम में लक्ष्य चंडी यदि करा रहा है तो उसकी व्यवस्था ही ऐसी करनी पड़ती है कि उसमें खर्च लगता है। फिर भी क्या व्यवस्था होती है, कितना खर्चा लगता है, थोड़ा सा डिटेल में आप बता दीजिए। देखिए, इसमें खर्चे में तो क्या है, अगर आप शतचंडी इत्यादि कर्म करवाते हैं तो इसमें लक्ष्य चंडी सबसे लास्ट हम उसी पे जाते हैं। अब वो कार्य होता है कि किस स्थिति में आपका कार्य संपन्न हो रहा है, किस रूप में आप उसे कर रहे हैं। अगर विख्यात रूप में आप उसे कर रहे हैं लक्ष्य चंडी को, तो आप ये मानिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 20-30 लाख रुपए तो आप विचार कीजिए ही मत, अगर लक्ष्य चंडी आप करवा रहे हैं तो। क्योंकि लक्ष्य चंडी हर व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। उसमें एक सा विषय होता है कि साधक या साधना है, व्यक्ति जो करवा रहा है उससे भी कोई त्रुटि हुई तो उसका विपरीत परिणाम व्यक्ति को देखने को मिलेगा। और जिस गुरु ने आपका संकल्प लिया है यदि उससे कोई त्रुटि होती है तो उसका विपरीत परिणाम उसे देखने को मिलता है। इसलिए हर सामान्य व्यक्ति तो इतना बड़ा कर्म करने के लिए हाँ आपको करेगा नहीं। या तो वो गुरुमुख से दीक्षित होना चाहिए कि उसमें इतना तप हो। ओके, गुरुमुख वो जी, उसका गुरुमुख हुआ हो कि उसमें इतना तप हो कि वो इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर सके और उसके संपन्न कर सके।
मेन आते हैं हम तंत्र साधनाओं पे। जी जो बगलामुखी जी हैं उनकी मेन तंत्र साधनाएं हैं कौन सी, क्या इसमें मारण भी है? देखिए ऐसा है कि तंत्र के मुख्यतः यूँ तो बहुत सारे भाग हैं, पर मुख्यतः 4 भाग बताए जाते हैं। एक सात्विक कर्म, एक राजस्व कर्म, एक अघोर कर्म, एक तामसिक कर्म। जो बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा में प्रचलित है वह सिर्फ 2 भाग चलते हैं वहाँ पर। सात्विक कर्म आपके घर की सुख शांति के निमित्त, संतान इत्यादि प्राप्ति के निमित्त, आपका कार्य अच्छा चलता रहे उस निमित्त। राजस्व कर्म जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, राजनीति में विजय प्राप्ति इत्यादि के लिए, शत्रु बाधा निवारण इत्यादि के लिए। फिर जो होता है अघोर और तामसिक, वो कर्म वहाँ पर प्रतिबंधित है, वो कर्म वहाँ पर नहीं किया जाता है। कोई तांत्रिक क्रिया नहीं होती है? तांत्रिक क्रिया कर्म होता है नलखेड़ा मंदिर में। नलखेड़ा मंदिर में तांत्रिक का कर्म किया जाता है, पर उसको सात्विक के रूप में जोड़कर उसको संपन्न किया जाता है। जैसे बहुत सारे विषयों में आता है कि आपको मांस मदिरा इत्यादि की भी आहुति देनी होती है, मदिरा की भी आहुति देनी होती है, वो सब आहुतियाँ वहाँ पर नहीं लगती है। वही कर्म आपका दूसरे प्रकार से संपन्न किया जाता है जिसका आपको मूलतः निवारण देखने को मिलता है, उससे आपका कार्य संपन्न भी होता है। अब इसमें ऐसा है कि जैसे बलि प्रथा की बहुत सारी व्याख्याएं चलती हैं कि बलि प्रथा करनी वाला था जी, कि बलि प्रथा करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बलि आपको कोई बकरे की देनी है या फिर कोई अन्य पशुओं की बलि देना है। बलि प्रथा अर्थात है जो आपके दुर्गुण हैं, आपके मन के अंदर जो सद्भाव नहीं है, वो उनका आपको तिरस्कार करना है, उसको बलि के रूप में मुख्यतः बताया गया है हमारे वेद शास्त्रों में। ना कि ऐसा बताया गया है किसी जानवर की आप बलि दीजिए, इनकी बलि दीजिए। जैसे दुर्गा सप्तशती का आपने वर्णन पूछा, लक्ष्य चंडी इत्यादि का, वो दुर्गा सप्तशती का ही रूप है। तो उनमें जो बलि प्रथा बताई गई है एक भूरा गोला के रूप में आता है। तरबूज का फल आपने देखा होगा, तरबूज जैसा ही आता है एक फल, उसकी बलि प्रदान की जाती है ताकि जो हमारे मन के जितने भी दुर्गुण हैं वो उस बलि के रूप में हम भगवती के सामने भेंट में स्वीकार करते हैं। दुर्गा सप्तशती में वैसे बलि मतलब बलि प्रथा है, बलि प्रथा है, वही कह रहा हूँ मैं। पर बलि प्रथा है, वो बलि प्रथा पर जानवर की देने के लिए नहीं है, वो प्रथा है उस भूरे गोले को व्यक्तित्व मान करके कि ये हमारे जो अंदर जो भी समस्याएं थी, भगवती के जो दुर्गुण थे, ये जैसे हम इसकी बलि देंगे उससे उसका निवारण हो जाएगा। तो हर चीज का विकल्प संभव है, पर व्यक्ति विकल्प नहीं ढूंढता है। उसे एक प्रथा जो चल गई है वो प्रचलित प्रथा को वो चलाता रहता है। उससे अच्छा है आप विकल्प देखें। सात्विक कर्म जितना आप करेंगे उतना आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। मान लीजिए अगर आप कोई अघोर कर्म कर रहे हैं, उसमें आपने किसी के व्यापार रोकने के लिए कुछ कर्म कर दिया, किसी के परिवार में विघ्न करने के लिए कुछ कर्म कर दिया, किसी मारण प्रयोग कर दिया, तारण प्रयोग कर दिया, तो ये प्रयोग वहाँ तो तत्काल आपको कर्म हो जाएगा। आपने जिस भी व्यक्ति का अभिष्ट करने के लिए वो कर्म करवाया है वो व्यक्ति का विनाश भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पर आपको नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ी को उसका गलत प्रभाव देखने को मिलेगा। मैं वैसे ये डायरेक्ट मेरे को, क्योंकि मैंने ऐसी चीजें पता नहीं बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए। नलखेड़ा का जो मंदिर है मेन, उसके अंदर मारण उच्चाटन जैसी तंत्र क्रिया वैसे आपने होती देखी है मेन रूप से? देखिए ऐसा है कि बहुत समय पहले एक अघोरी आए थे, करीबन 20-1 साल से ऊपर हो गए, 20-30 साल से पहले एक अघोरी आए थे। अब अघोरियों को सिर्फ क्रिया करने से मतलब होता है, क्योंकि ना कोई उनके आगे होता है ना कोई पीछे होता है, सिर्फ उन्हें साधना करके भगवती को प्रसन्न करना है, भगवती के दर्शन का लाभ प्राप्त करना है। तो जो वो उसमें कर सके वो पूर्णता करने का प्रयास उसमें करते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर 1 कुंटल लाल मिर्ची का हवन भगवती के यहाँ पर किया था। लाल मिर्ची का हवन आप यूट्यूब पे देखेंगे, बगलामुखी जाइए, लाल मिर्ची का हवन कीजिए, अपने शत्रुओं को समाप्त कर दीजिए। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। मैंने रील्स भी देखी हैं, कई लड़कियां वो फेंक रही हैं वो लाल मिर्च कर रहे हैं। बाकी ऐसा शास्त्रों में उसका उल्लेख नहीं आता है। मैं वो क्रिया इत्यादि करने में भाव भी नहीं रखता, विश्वास भी नहीं रखता कि करनी चाहिए। बाकी बहुत सारे लोग वहाँ करते हैं, वो उनका अलग। मारण उच्चाटन से इसका कैसे मतलब? मारण उच्चाटन का मतलब ये है कि उसमें लाल मिर्ची, मांस और मदिरा, इन तीनों चीज़ों को मिश्रण करके एक जलती चिता के ऊपर हनुमान बैठक में बैठकर जब इनकी आहुति प्रदान की जाती है तब जाकर के आपकी मारण क्रिया इत्यादि संभव हो सकती है। उस समय वो कार्य भी हो जाएगा, पर बस लास्ट में जाके आप इस बारे में थोड़ा मेरे ख्याल से खुल के बात करना नहीं चाह रहे हो कि देखिए ऐसा है, आजकल कोई व्यक्ति ज़्यादा किसी से परेशान हो गया तो बस वो यही सोचता है कि मैं इस व्यक्ति को कैसे भी करके मेरे जीवन से निकाल दूं, या तो वो मेरे जीवन से स्वयं हट जाए या मैं कुछ ऐसा कर्म करवा दूं कि वो उसमें समाप्त हो जाए। तो इन सब क्रिया से जितना हो सके उतना बचना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। भगवती को आप जितनी प्रसन्नता के साथ
जितने अच्छे भाव के साथ कर्म करेंगे आपको अपने आप ही उसका अच्छा परिणाम देखने को मिल जाएगा। कोई व्यक्ति आपको परेशान भी कर रहा है आपके जीवन से निकल जाएगा, आपको इतना सब करने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन तंत्र क्रियाओं में वैसे हो सब सकता है। सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। देवी देवताओं के दर्शन करने का सौभाग्य भी संभव है, असंभव वो भी नहीं है। भूत प्रेत से लिपटे हुए केस आते हैं यहाँ पे, बिल्कुल प्रेत बाधा से बिल्कुल आते हैं। इसमें ऐसा विषय आता है एक बार कि एक व्यक्ति आए, वो हमारे पास आकर बैठे। जैसे उन्होंने हमारे वहाँ पर अलग अलग सबने पंडितों ने अपने ऑफिस बना कर रखे हैं, जैसे उन्होंने ऑफिस में प्रयोग किया जो अपन दुष्ट शक्तियाँ नहीं आ सके उसके लिए नींबू मिर्ची इत्यादि का प्रयोग करते हैं, हमने वहाँ ऑफिस में लगा कर रखा था। जैसे उन्होंने पहला कदम वहाँ पर रखा वो तुरंत नींबू मिर्ची वहाँ से नीचे गिर गए। अब मुझे तुरंत उसका आभास हो गया। अब जैसे वो अंदर आकर के बैठे उन्होंने वार्तालाप प्रारंभ करी कि पंडित जी ऐसा विषय है, ये है, वो है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप मेरी कुंडली देखिए, इसमें अगर आपको कुछ लगता है कि ये नहीं है, कोई ग्रह अनुकूल है तो उसे शुभ कर सकते हैं अपन, या कुछ आप जो तांत्रिक क्रिया बताएं या सामान्य क्रिया बताएं वो करके भगवती का अपन इसका कुछ निवारण कर सकते हैं। तो मैंने उनसे सामान्य पूछा कि आप कभी ऐसे ही कभी शमशान में भ्रमण करने गए थे? बोले कि पंडित जी हमारा पुराना घर है एक, उस घर के पास में शमशान था, हम बचपन से ही वहीं पे खेलते रहते थे और जब बड़ा होने के बाद मेरा यदि मन नहीं लगता तो मैं वहाँ जाकर बैठ जाया करता था और वहाँ से वापस घर की ओर आ जाता था। तब से मेरे जीवन में मुझे ज़्यादा समस्याएं देखने को मिल रही है। अब फिर मैंने उनसे दूसरा प्रश्न ये किया कि कभी आपने वहाँ पर जाके ऐसा बोला है कि मैं बहुत चिंतित हो चुका हूँ, कोई मेरी समस्या का निवारण कर सकता है तो मेरे साथ में चलो, मेरी समस्या का निवारण करो। मैंने सामान्य तो उनसे ये प्रश्न पूछा था तो उनको कुछ बातें याद आ गई। उन्होंने कहा हाँ पंडित जी हमने ऐसा कहा था कि आप हमारे साथ चलिए। तो ऐसा होता है कि आप कहीं भी जा रहे हैं, यदि आप किसी से सहायता मांगेंगे, अगर वो बुरा व्यक्ति है तो वो तो आप पर इतना ध्यान नहीं देगा। अगर कोई सज्जन व्यक्ति की आत्मा वहाँ पर है तो वो आपकी समस्या का निवारण करने के लिए आपके साथ आ जाता है। और वो साथ में तो आता है, उसके साथ कुछ कुछ पॉजिटिव एनर्जी भी आती है, कुछ कुछ नेगेटिव एनर्जी भी आती है। अब वो जो पॉजिटिव एनर्जी वाला था वो तो आपका कार्य करके चला गया। अब जो नेगेटिव एनर्जी वाला था वो आपसे भाव रखता है कि आप उसका कर्म करो। आपका कार्य तो संपन्न हो गया, आपने जिस भाव के निमित्त उसको लेकर के आए थे अच्छी आत्मा को। अब जो बुरी आत्मा रहती है अब वो उसका कार्य करवाने के लिए आपको विवश करती है, इसलिए आपके कार्य में बाधा भी देगी, वो आपके जीवन में समस्याएं भी देगी, आपका सांसारिक जीवन में है उसमें वो विघ्न करेगी। तब से व्यक्तियों को समस्या उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे आजकल बहुत सारे व्यक्तियों को शौक चढ़ता है, जैसे किसी ने बोल दिया कि भैया प्रेत रात पेड़ जो है बागेश्वर धाम मंदिर में भी है, तो ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर आपको जाना है, उनके दर्शन करना है पेड़ के, और वापस पलट कर नहीं देखना है, वापस अपने मार्ग की ओर चल देना है। बगलामुखी में भी है? नहीं, बगलामुखी में नहीं है, बागेश्वर धाम में है। लेकिन बागेश्वर धाम में है। ऐसे बहुत सारे हनुमान जी के सिद्ध मंदिर है जहाँ पर ऐसे पेड़ आपको मिलेंगे। तो वहाँ पर ऐसे मान्यता रहती है आपको प्रणाम करना है, वापस पीछे मुड़ के नहीं देखना है, चले जाना है। ठीक है। तो बहुत सारे भक्तजन होते हैं जो मन में भाव रखते हैं हाँ। कि यार मान लो मैं पलट के देख लेता हूँ एक बार क्या होएगा, हाँ। मैं एक बार महसूस करना चाहता हूँ। तो कभी कभी ऐसे हमारे जीवन में ऐसे केस हो जाते हैं कि हम ना चाहते हुए भी नेगेटिव एनर्जियों को अपने साथ कर लेते हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जो इन समस्याओं से प्रेरित है। ऐसे बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं कि यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं कि कर्ण पिशाचिन की साधना कैसे करें, किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की साधना कैसे करें। अब उनका गुरु तो होता नहीं है, जो उन्होंने यूट्यूब पे देख लिया। आपने देखे बहुत सारे ऐसे केसेस कोई बताओ ना एक केस ऐसे खुल के इसके बारे, किसी केस के बारे में। जैसे कि आपने अभी प्रश्न पूछा था कि क्या आपके पास भी ऐसी कोई साधना से ग्रस्त होकर व्यक्ति आया है जो उससे ग्रसित हो। तो ऐसे एक व्यक्ति हमारे पास में आए थे, उन्होंने यूट्यूब पर देखा, बहुत कुछ चेक करा, तो उन्होंने कर्ण पिशाचिनी नामक एक साधना का उसमें सर्च देखा, उसका उल्लेख देखा वो क्या कार्य करती है, जो भी व्यक्ति के राज है सब अपने कान में आकर के बता देती है, ऐसा करती है, तो मुझे भी वो साधना करना है। तो वो साधना करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने जो जो यूट्यूब पे उस व्यक्ति ने प्रक्रिया बताई थी उसके अनुसार अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे हमारे शरीर में अलग अलग चक्र होते हैं, साधनाओं द्वारा एक्टिवेट किए जाते हैं। ऐसा ही कोई सा चक्र जागृत हो गया, दूसरा चक्र जागृत करने के लिए वापस वो साधना के लिए लगे आगे, तो उसमें कुछ त्रुटि हो गई। ठीक है। तो उससे उनके मस्तिष्क में जो सोचने की क्षमता थी वो क्षीण हो गई, वो समाप्त हो गई। साधना का दुष्परिणाम ये मिला उनको।
अगर आपको कोई साधना करना है तो साधना के लिए सबसे पहले हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख किया गया है कि बिना कोई गुरु के, बिना कोई गुरु दीक्षा के, बिना कोई गुरुमुख के, बिना कोई गुरु की ज्ञान लिए आपको कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका दुष्परिणाम जो आपको देखने को मिल सकता है वो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके उस शुभ परिणाम तो आप सब कुछ सोच लेते हैं, मैं ये कर लूंगा, इससे ये हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे, सबके राज पता चल जाएंगे, ये सही बात है, वो हो जाएगा, पर उसके दुष्परिणाम कोई नहीं सोचता है कि इसका कुछ दुष्परिणाम भी हो सकता है। ऐसे ही आजकल मैंने बहुत सारे व्यक्तियों को देखा है, भगवती के या किसी भी देवी देवता के बीज मंत्र या मूल मंत्र का घर पे प्रारंभ कर देते हैं। करना नहीं चाहिए घर पे नॉर्मल जाप? देखिए, साधना करना चाहिए, पर साधना करने से पहले आप ये तो देखिए उसमें क्या क्या आवश्यक है। जैसे कि यदि आप वार्तालाप करें बगलामुखी की साधना में क्या क्या आवश्यक है, तो उसमें आपको भगवती का पीला आसन लगाना चाहिए, क्योंकि भगवती को पीताम्बरा पीठ भी कहा जाता है। पीताम्बरा पीठ? जी, क्या बात है। वो इस कारण कहा जाता है क्योंकि अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग गणेश होते हैं। जो बगलामुखी माता है इनके हरिद्रा गणेश है जो कि हल्दी से निर्मित है, इस कारण भगवती को पीताम्बरा पीठ कहा जाता है। और इस कारण ही भगवती को पीत मतलब पीला अति प्रिय है। पीले वस्त्र पहनकर आपको भगवती की आराधना करनी चाहिए, पीला आसन पर बैठकर आपको भगवती की आराधना करना चाहिए। पीली हल्दी की माला आती है कि हल्दी से निर्मित होती है, जैसे रुद्राक्ष की माला आती है ऐसी ही हल्दी की माला भी आती है। हल्दी की माला से भगवती का जाप कर्म इत्यादि आपको करना चाहिए। सरसों का तेल का दीपक आपको उस समय प्रज्वलित रखना चाहिए। ये सब क्रियाएं ध्यान में रखकर आप कर्म करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। अब दुष्परिणाम क्या होता है कि किसी भी मूल मंत्र या बीज मंत्र का आपने जब कर्म करना प्रारंभ कर दिया, जैसे कि कोई सा ह्रीम बीज मंत्र है या हिलिम बीज मंत्र है, भगवती का ही मान लीजिए आप, तो हिलिम को कोई हिलिम बोल रहा है या ह्रीम को कोई ह्रीम बोल रहा है, तो इसका जो दुष्परिणाम देखने को मिलता है वो उचित नहीं होता है। इससे अच्छा ये है कि आप कोई बीज मंत्र या मूल मंत्र का प्रयोग ना करते हुए नाम मंत्र का प्रयोग प्रारंभ करें अपने घर पर, क्योंकि नाम मंत्र का प्रयोग करने में कोई भी शास्त्र, कोई भी नीति ने अनुचित नहीं बताया है, सबने उसको उचित बताया है। उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं राम नाम। राम नाम का आप बिना दीक्षा लिए भी जाप कर्म कर सकते हैं, वही आपके मन को प्रफुल्लित करता है, शांति प्रदान करता है। ऐसे ही आप भगवती का एक नाम मंत्र है बगलामुखी देव्यै नमः। बगलामुखी देव्यै नमः जी, इसको रेगुलर कर सकते हैं? इसको रेगुलर आप अपने घर पर 1 माला में, 3 माला में, जैसा भी आप समय दे सकें इसको आप प्रारंभ कर सकते हैं। उस समय आपके घर पे सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित रहे, ये घर में आने वाली नेगेटिव एनर्जी को भी दूर रखेगा। जैसे आप कहीं से आ रहे हैं, कहीं शमशान से आ रहे हैं, कोई प्रेत बाधा या कुछ भी समस्या है, या कोई ऐसे व्यक्ति से आपका स्पर्श हो गया जो नहीं होना चाहिए, तो वो व्यक्ति आपके साथ में मान लो आ गया, या फिर व्यक्ति नहीं आया, उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके साथ साथ आपके घर में प्रवेश कर गई है, तो यदि आपके घर में सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित हो रहा है तो उससे उसका स्वतः ही नाश हो जाता है। मुझे एक चीज और जाननी है, नाम जप पे थोड़ी सी बात करते हैं। जी, जैसे कि नाम जप कोई कर रहा है, मैं लॉजिक बहुत दिन से बहुत बार ढूंढने की कोशिश कर चुका हूँ, मुझे लगता है मुझे करके ही देखना पड़ेगा, तभी मैं शायद इसका उत्तर या फिर आज आपसे बात करता हूँ। बिल्कुल। कैसे काम करता है नाम जप? देखिए, नाम जप क्या होता है, जब किसी व्यक्ति का मन भ्रमित हो, कार्य में मन नहीं लगा। सीताराम की बात करते हैं हम, सीताराम सीताराम सीताराम। अब क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे ऊपर इससे, नाम जपने से? बार बार जपता जा रहा हूँ, जपता जा रहा हूँ, जपता जा रहा हूँ। आप बार बार किसी भी चीज़ का नाम जप रहे हैं, जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज का राधा 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 हो गया, सीताराम सीताराम हो गया, तो इनसे आपके जीवन में ये प्रभाव पड़ता है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है, सबसे पहले उसका निवारण तो होना ही है। और जो नकारात्मकता है, जैसे कि आलस्य हो गया, आलस्य का इससे त्याग होता है, आपके जीवन में आपको एक ऊर्जा का अनुभव होता है। चाहे किसी भी देवी देवता का नाम का आप चिंतन रेगुलर कर रहे हैं, तो उससे आप बहुत सद्गुण आपके अंदर प्रवेश करते हैं, कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके पास आ भी नहीं सकती। जो चक्रास की हम बात कर रहे थे जी, उन पे भी फर्क पड़ सकता है इन चीज़ों का? बिल्कुल पड़ता है। धीरे धीरे आप उसके भाव में संलग्न होना प्रारंभ होते हैं, तो धीरे धीरे आप उनके प्रति आकर्षित होते हैं। जो सीताराम 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 आप जप रहे हैं, तो राम जी के प्रति आपका आकर्षण होगा, हनुमान जी के प्रति होगा, उनकी साधना के निमित्त आप आगे बढ़ेंगे, तो आपके मन में एक ऐसा भाव आता है कि यार जो कार्य में नहीं भी कर पा रहा था वो भी अब सरलता के साथ पूर्ण होने लगे हैं।
ये स्वयं भगवती का या किसी भी देव का चमत्कार मात्र है। तो ऐसी ऊर्जा आपके अंदर एक्टिवेट होना प्रारंभ हो जाती है कि फिर आप उस रास्ते पे कोई कितने भी कष्ट हो, कितने भी परिश्रम हो, कितने भी कांटे पीछे हो, उस मार्ग पे आप चलने के लिए विचार नहीं करते हो। एक मन में भाव आ जाता है कि मेरे जो इष्ट है, जिनका नाम चिंतन में करता रहता हूँ, वो मेरी रक्षा करेंगे, चाहे इस मार्ग पे चलने में मुझे कोई भी समस्या आ जाए। मैंने उस इष्ट का नाम लिया है तो वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। ऐसी एक बहुत प्राचीन कथा वायरल होती है। एक गाय होती है और एक शेर होते हैं। वो दोनों जंगल में भटक जाते हैं। तो दोनों भागते भागते एक गड्ढा होता है, गड्ढे में गिर जाते हैं। तो वो शिकारी ने गड्ढा बिछाया था, तो शेर बड़ा भ्रमित हो जाता है कि यार बहुत परेशान हैं, शिकारी आएगा, हमें मृत्यु दे देगा, हमारी पोशाक निकाल के मार्केट में बेच देंगे, हमारे नाखून मार्केट में बेच देंगे। बहुत परेशान हो गए, इधर उधर भागने का कोशिश करने लगा, निकलने की कोशिश करने लगा। वहीं उसने गौ माता को देखा। अब गौ माता को देखा तो उसने बिल्कुल स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कोई चिंता नहीं है, प्रसन्नचित्त होकर बस एक ही स्थान पे खड़े हैं। कुछ आसपास घास वगैरह होगी, वो चल रहे हैं, आनंद प्राप्ति कर रहे हैं। तो शेर ने पहले कुछ शांत हुआ, फिर उसने पूछा कि जब मैं इतना परेशान हूँ तो आपके चेहरे पे मुझे कुछ भी अंकुश क्यों नहीं दिख रहा है, आप चिंतित क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उस गौ माता ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मैं आज शाम से पहले यदि मेरे घर पर नहीं पहुंची तो जो मेरा रखरखाव करने वाला है, जो मेरी सेवा करता है, वो व्यक्ति मुझे ढूंढता ढूंढता इस स्थान पे पहुंच जाएगा और मुझे इस स्थान से निकाल कर बचा करके ले जाएगा। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में साधनाएं, देवगण, देवीगण इत्यादि कर्म करते हैं। यदि व्यक्ति कोई परेशानी में हो जाता है, कोई चिंता में भ्रमित हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो बस उसे परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। क्या बात है। वो उनके ऊपर छोड़ देता है तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, अगर आप कहीं पे भ्रमित हो गए, कहीं पे परेशान हो गए, तो बस उनका मन में चिंतन करना प्रारंभ कर दीजिए। वो स्वयं आपको उस समस्या से निकलने का कुछ ना कुछ विचार दे देंगे, जिससे आप उस समस्या से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। सरेंडरनेस ही एक तरीका है परमात्मा की मार या फिर किसी की भी मार से बचने का। सरेंडरनेस, समर्पण का भाव सर्वोपरि बताया जाता है। लेकिन थोड़ा सा मैं एक चीज से रिलेट नहीं कर पाता। बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा ना कि दुख में जी, हर समय उनका समर्पण का भाव होना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। वही विषय है। तो अगर सुख में भी हम भगवत प्राप्ति की मार्ग को नहीं त्यागें तो आपको दुखमय जीवन का पता ही नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति साधना कर रहा है, भगवती की आराधना कर रहा है, कोई देव की आराधना कर रहा है तो उसके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, दुख नहीं आएगा। जो एक बार व्यक्ति ने इस सृष्टि पर जन्म लिया है, जो उसकी कुंडली में जो उसके योग परिवर्तित करना इतना कोई आसान कार्य नहीं होता है। देव भी अपनी इच्छा से चाहकर उसे परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे महाभारत कालीन में जो युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में, तो कुरुक्षेत्र में सबसे छोटे जो थे अभिमन्यु थे। अभिमन्यु की मौत, जो मृत्यु हुई थी, वो चाहते तो कृष्ण भगवान टाल सकते थे, पर वो उनके योग में था कि वो युद्ध में लड़ते लड़ते अपना शरीर त्याग दे और एक अमर नाम अपने जीवन में कर जाए छोटी सी आयु में। तो जो लिखा गया है उसे तो टाला नहीं जा सकता, पर प्रभु की शक्ति से, नाम मात्र की शक्ति से आप उसमें उलझ कर नहीं रह जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए, कोई विद्यार्थी है, दो विद्यार्थी आप मान लीजिए, कोई 10वीं 12वीं की एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक विद्यार्थी वर्ष भर बहुत परिश्रम करता है, पढ़ता है, सब कुछ करता है, और दूसरा जो विद्यार्थी होता है वो कोई अध्ययन नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, हंसी टिटोली करते हुए पूरा वर्ष निकाल देता है। और जब परीक्षा का परिणाम का समय आता है, जब परीक्षा की कॉपी सामने रखी होती है, तो जिसने वर्ष भर सब कुछ पढ़ा है उसे उसमें कोई विशेष नहीं लगता है। वो देखता है कि हाँ ये क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा है, याद है, तो तुरंत लिखे, पास हुए और निकल गए। और जिसने नहीं पढ़ा वो उसमें ही उलझकर वहीं पे रह जाता है। ऐसा ही देवी देवताओं की साधनाएं हमारे जीवन में कार्य करती है। अगर सुख के समय में भी आप अपने इष्ट का साथ नहीं छोड़ते हैं तो दुख के समय में आपको इष्ट अकेला नहीं छोड़ सकते, वो भी आपका साथ देते हैं। बहुत बढ़िया। जो हमने बोला ना अभी ये बात कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, आज से 15-20 साल पहले सुना होगा कभी मैंने अपने स्कूल टाइम पे। लेकिन शब्दों का इतना बड़ा हेर फेर, उस समय शब्द थे, अब मैं इसके एक एक शब्द को समझ सकता हूँ बिल्कुल कि ये जिंदगी है। उस समय ये सिर्फ एक नॉर्मल कहे गए शब्द,
बहुत आज परिणाम दे रहे हैं। बहुत परिणाम दे रहे हैं। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ, भगवती जो है इनको शमशान वासिनी भी कहा जाता है। जी बिल्कुल। शमशान साधना मतलब होती है या फिर शमशान में इनकी साधना होती है, किस लिए? ये ऐसा विषय इसमें ऐसा है कि भगवती जो नलखेड़ा में विराजमान है वो बीच में विराजमान है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में शमशान बने हुए हैं। ओके। शमशान के मध्य में भगवती विराजमान है, इसलिए भगवती को शमशान वासिनी भी कहा जाता है। प्लस जो इनके कार्य होते हैं वो तंत्र से संबंधित होते हैं, सात्विक भी होते हैं, तंत्रोक्त भी होते हैं। दोनों का मिश्रण प्रयोग करके इनका कार्य संपन्न किया जाता है, इसलिए भगवती को शमशान वासिनी भी कहा जाता है। एक मंदिर किनारे इनका जो नदी के किनारे मंदिर है जी, क्या उसकी मतलब क्या अर्थ है उसका? उनका अर्थ ये है, आजकल वो नदी लखुंदर नाम से विख्यात है पूरे विश्व में, कि लखुंदर नदी है। लखुंदर नदी? जी, पहली बार सुना है मैंने। लेकिन पुराणों में यदि आप जाएंगे तो उसको लक्ष्मणा नदी बोला जाता है। लक्ष्मणा नदी नाम से आता है कि लक्ष्मणा नदी के तट पर भगवती विराजमान है, वहाँ पर भगवती की मूर्ति है, वहाँ जाकर आप भगवती का कर्म कर सकते हैं, आराधना कर्म कर सकते हैं। आजकल उस नदी को जैसे समय विपरीत होता जाता है, जैसे प्रारंभ में प्रश्न आपने पूछा था बगलामुखी, तो पहले वो वल्गा था, वल्गा से बगला हुआ, बगला से बगुला हो गया, ऐसे ही नाम परिवर्तित होते गए। ऐसे ही इंदौर में एक नदी है कान नदी। कान नदी? जी। उसको जैसे समय परिवर्तित होता गया वो कान से क से हो गई ख, तो आजकल उसे खान नदी बोला जाता है। ऐसे ही समय को जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है, हमें हमारे आध्यात्मों से जुड़कर रहना पड़ेगा। जो हमारे शास्त्र है, पुराण है, उनसे जुड़कर रहना पड़ेगा, वरना आने वाली पीढ़ी में ऐसा समय आने वाला है हमारे शास्त्रों को कोई उठाकर नहीं देखेगा। कोई सी पिक्चर नहीं आ गई मार्केट में, वो पिक्चर में जो जो दृश्य बता दिए वही हमने सत्य मान लिए कि नहीं हमारे भगवान ऐसे ही थे, हमारे भगवानों ने ऐसे ही कर्म किए थे, चाहे वो नेगेटिव फैलाने के लिए है। पर जब तक हम शास्त्रों में नहीं जाएंगे तब तक हमें उसका मुख्य उल्लेख नहीं मिलेगा तो हमें मार्ग से भटकाने वाले बहुत सारे लोग पहले से ही तैयार बैठे हैं कि हम अपने जो धर्म हैं, हमारे धर्म के प्रति हमें भड़का सके, धर्म परिवर्तित करवा सके। सही कह रहे हो आप जी, उसके लिए बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं, हजारों नहीं लाखों की संख्या में बैठे हैं कि कहाँ हमें एक मौका मिले और हम इनके मन में ऐसी धारणा कर दें कि ये इनको धर्म को त्याग कर हमारा धर्म अपना लें। ऐसे ही वो पिक्चर अभी आई भी थी, बहुत प्यारी पिक्चर वो लगी थी, द कश्मीरी फाइल्स करके उसी मूवी आई थी। तो उसमें उन्होंने पूरा मार्गदर्शन किया है कैसे कैसे हमारा धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, हमारी बहन बेटी इत्यादि। सही बात है, तो उसमें वो भी वर्णित है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि नॉर्मल घर के अंदर इनकी पूजा करी जा सकती है? जी बिल्कुल कर सकते हैं। यह है कि भगवती की मूर्ति को कभी भी अपने घर में विराजमान नहीं करना चाहिए। ठीक है। भगवती की फोटो को आप विराजमान कर सकते हैं, सिर्फ पेपर पे भगवती का प्रिंट निकला लिया, वो आप अपने मंदिर जैसे सेम ऐसे? जी बिल्कुल, जैसे फोटो है भगवती का, ऐसा फोटो आप घर में विराजमान कर सकते हैं, उनकी आराधना कर्म इत्यादि कर सकते हैं, पर मूर्ति विराजमान नहीं करना चाहिए। मूर्ति विराजमान करने से यदि उनकी सेवा पूजा में हम विमुख हो जाते हैं तो भगवती कहीं ना कहीं रुष्ट हो जाती है। इस कारण आप जितना हो सके इन जो त्रुटियाँ होती है, छोटी छोटी त्रुटियाँ, इनसे बच करके भगवती की आराधना कर्म ही सिर्फ हमें करना है। तो सिर्फ भगवती के एक तो नाम मंत्र का जाप करें और भगवती की मूर्ति की अपेक्षा फोटो अपने घर में विराजमान करें, वो ज़्यादा उचित रहेगा। और दूसरा विषय ये भी बहुत बार आता है कि मंदिर, कौन सा मंदिर कितना पुराना है। जैसे बगलामुखी नाम से उज्जैन में भी कुछ मंदिर हैं, गुजरात में आप जाएंगे गुजरात में भी कुछ मंदिर हैं, महाराष्ट्र में आप जाएंगे महाराष्ट्र में भी कुछ मंदिर हैं। तो जो मंदिर है कुछ प्राचीन मंदिर है जो हमारे वेदों में भी वर्णित है। ऐसा ही जो नलखेड़ा नगर का मंदिर है बगलामुखी का, उसका वर्णन ऐसा आता है कि पांडवकालीन मंदिर। अब पांडवकालीन नाम क्यों पड़ा? महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण के कहने पर जब उनको अज्ञातवास हुआ था, वनवास के पश्चात 1 वर्ष का पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, उस दौरान भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडव यहाँ पर आए थे नलखेड़ा नगर। उन्होंने भगवती की आराधना कर्म वहाँ पर करी थी। इतना पुराना इतिहास तो है, बाकी मंदिर और कितना पुराना है ये किसी को ज्ञात नहीं है, इसलिए पांडवकालीन माँ बगलामुखी मंदिर को बोला जाता है। अब इनमें भी आप समझिए 2 विषय होते हैं, एक होते हैं शक्तिपीठ, एक होते हैं सिद्धपीठ। शक्तिपीठ वो है जहाँ पर माता सती के अंग गिरे और भोलेनाथ जी द्वारा उनकी स्थापना की गई, वो शक्तिपीठ कहलाते हैं। ठीक है जी। और सिद्धपीठ वो होते हैं जो स्वयं उनकी इच्छा से उजागर हुए हो,
जिनकी किसी ने स्थापना नहीं करी हो। क्या बात है। तो जो नलखेड़ा वाला मंदिर है वो सिद्धपीठ में आता है, किसी ने उनकी स्थापना नहीं करी है, भगवती स्वयं त्रिरूप में विराजमान वहाँ पर उनकी इच्छा से हुई है। दतिया वाला जो मंदिर है वो भी विश्व प्रख्यात है, पर वहाँ की स्थापना 1920 के अंतराल में स्वामी जी ने नलखेड़ा नगर से पैदल जोत लगाकर वहाँ पर भगवती की स्थापना की। तो पीताम्बरा पीठ नाम से दतिया में उन्होंने वहाँ पर मंदिर की स्थापना की है। वहाँ पर 2 मंदिर है, एक बगलामुखी माता का है, एक धुमावती माता का है, पर मुख्य जो स्वयंभू है वो नलखेड़ा नगर में है। नलखेड़ा में है जी। हवन का महत्व है जो आपने मेरे को बता दिया कि कितने इसके महत्व होते हैं और कैसे कैसे हवन कर्म किए जाते हैं, लेकिन मेरे को ये जानना है कि ऑनलाइन, क्योंकि सब लोगों का संभव नहीं है नलखेड़ा तक पहुंचना, बिल्कुल, तो ऑनलाइन कैसे इसका मतलब कह सकते हो कि असर पड़ता है या फिर उतना ही प्रभाव होता है? देखिए ऐसा है कि अब ये प्रचलन चालू हो गया है कि जो भी जजमान हैं वो स्वयं यज्ञशाला में बैठेंगे, साथ में बैठते हैं, हवन कर्म संपन्न करते हैं, तब जाकर के उन्हें पूर्ण रूप से शांति मिलती है कि मेरा कर्म उचित तरीके से हुआ है पूर्ण, तो मुझे इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। बाकी आज से कुछ वर्षों पहले यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर जजमानों का यज्ञशाला में जाना ही प्रतिबंधित था। सिर्फ ब्राह्मण ही यज्ञशाला के अंदर प्रवेश कर सकते थे, क्योंकि हर व्यक्ति इतना शुद्धता से नहीं रह पाता है कि वो यज्ञान भगवान के समीप जाकर के उनमें आहुति प्रदान कर सकें। तो पहले कर्म जो करते थे वो भी ब्राह्मण होते थे, जो यज्ञशाला का निर्माण करते थे वह भी ब्राह्मण होते थे, जो आहुति प्रदान करते थे वह भी ब्राह्मण होते थे। तो उसमें प्रचलित ये था कि सिर्फ जिस व्यक्ति का कर्म हमें करना है वो उसका नाम एवं गोत्र हमें बताता था और उस गोत्र के द्वारा उसका कर्म संपन्न होता था। तो जब संकल्प लिया जाता है, संकल्प में मूल नाम और गोत्र ही होता है। संकल्प में जिस व्यक्ति का नाम गोत्र बोला जाएगा वो क्रिया उसके ऊपर जाकर प्रभाव करती है। इस कारण ऑनलाइन के माध्यम से भी जो व्यक्ति नलखेड़ा नगर में नहीं पहुंच सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति विदेश में है, हाँ जी, देश विदेशों में है, या कोई व्यक्ति बीमार है जो वहां तक चलकर नहीं आ सकता है, उसे लाया नहीं जा सकता है, तो वो अपना नाम गोत्र पहुंचा कर भी ब्राह्मणों के द्वारा उसका कार्य संपन्न करवा सकता है। ऐसे भी मतलब कोई इतनी, आपने बताया कि आपके पास अमेरिका से, कनाडा से आप हवन करते हैं, सब दूर से आते हैं क्लाइंट, तो सबको वही फल मिलता है? बिल्कुल वही परिणाम मिलता है। उस परिणाम में ऐसा कोई नहीं है, पर बात वहीं पर आके रहती है कि ऐसा नहीं है कि मैंने इतने पैसे दे दिए हैं तो मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। विषय वही आता है बार बार कि भाव और विश्वास। यदि आपका भगवती के प्रति भाव है, भगवती के प्रति विश्वास है, तो शीघ्र ही आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। तो बस आपके चैनल के माध्यम से मैं व्यक्तियों से यही बात कहना चाहूँगा कि भगवती के दर्शन कर्म करने एक बार जरूर आएँ, भगवती के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें। अगर हर व्यक्ति संपन्न नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति कुछ कर्म करेगा तभी उसे उसका फल मिलेगा। सच्चे मन से, सच्चे भाव से कोई भगवती के दर्शन कर्म भी यदि करेगा तो भगवती उसके मन के भाव को भी पूर्ण करेगी। आइए भगवती के दर्शन कर्म का लाभ लीजिए। जाते जाते एक आखिरी संदेश मैं चाहता हूँ आपसे जी। जो भी लोग बगलामुखी माँ से अभी आकर्षित होकर उनसे जुड़ना चाहें या फिर उनका भक्त, क्या उनको आप एक संदेश देना चाहेंगे? पहला संदेश आदरणीय यही है कि भगवती की सबसे पहला तो विश्वास रखें कि इस दर पर आ रहे हैं तो इस दर से हम खाली नहीं जाएंगे। सबसे पहला विषय तो वो। और दूसरा विषय ये कि आराधना कर्म करना चाहते हैं तो पहले आप गुरु बनाइए। अगर मूल मंत्र या बीज मंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं तो यदि आपको गुरु दीक्षा लेना हो तो आप गुरु बनाएं। यदि आपको सिर्फ नाम मंत्र का जप कर्म करना है तो आप बिना गुरु दीक्षा के भी अपने घर से बगलामुखी देवे नमः का चिंतन करते हुए जाप कर्म, साधना कर्म प्रारंभ कर सकते हैं। या कोई व्यक्ति चाहते हैं कि उनको हवन अनुष्ठान इत्यादि कर्म करना है जिनसे उनकी समस्या का शीघ्र ही निवारण हो सके तो नलखेड़ा नगर आ सकते हैं, वहाँ पर हवन इत्यादि कर्म संपन्न करवा सकते हैं। और ऐसा है कि यदि आप बिना गुरु दीक्षा के कोई कर्म करेंगे तो उसका आपको विपरीत परिणाम देखने को मिल सकता है। उदाहरण के रूप से आप समझिए कि कोई व्यक्ति गुरु दीक्षा लिया हुआ है और वो आराधना कर्म कर रहा है, उसमें कोई त्रुटि भी यदि हो जाती है तो जो उसके गुरु का बल है, उसके गुरु का जब तब से किया गया प्रभाव है, वो उसे कुछ होने नहीं देगा। क्या बात है। इसलिए गुरु होना मुख्य बताया जाता है। ठीक है। अगर कोई आप सामान्य त्रुटि भी कर देते हैं तो उससे वो समाप्त हो जाती है, उसका दुष्परिणाम आपको देखने को नहीं मिलता है। सबसे बड़ा विषय वो होता है। तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप लोग जरूर जुड़े इनसे और संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मेरे पास पहली बार आए माँ बगलामुखी जी के जो सर्टिफाइड, मैं तो कहूँगा कि जो उपासक है, ये आपका क्या मतलब 180 आप बता रहे थे कि
जी, कुल अभी करीबन 180 ब्राह्मण देवता है जो वहाँ पर सरकारी ट्रस्ट बना हुआ है बगलामुखी मंदिर का। सरकारी द्वारा उनको योग्यता प्राप्त है कि यहाँ पे आप हवन कर्म इत्यादि कर सकते हैं। तो उनमें टोटल 180 ब्राह्मण अभी हम वर्तमान में है। बाकी आगे बढ़ते हैं या घटते हैं वो भगवती की इच्छा है। बाकी अभी 180 ब्राह्मण देवता में हैं जो कि सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन है। ये है कि बस आप धोखाधड़ी से थोड़ा बचें, क्योंकि बगलामुखी के नाम से बहुत सारी ऐसी वेबसाइट वगैरह भी है अन्य। बहुत सारे ऐसे मैंने पॉडकास्ट भी देखे हैं जी, जो अपने आपको बगलामुखी उपासक बताते हैं, लेकिन वो सर्टिफाइड नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं है। अब उसमें ऐसा है कि व्यक्ति फिर विश्वास कर लेता है कि हाँ बगलामुखी मंदिर से है, और वो उनको 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या 11,000 रुपए 20,000 रुपए कुछ भी डाल देते हैं। बिल्कुल सही बात। उसके बाद उनका कार्य होता नहीं है, तो फोन लगाते हैं तो सामने वाला फोन भी नहीं उठाता है। नहीं, ये इसलिए मैंने आपको मेंशन करा कि ये बात हम जरूर मेंशन करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि लोग बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, क्योंकि हमारे चैनल पर भी लोग ट्रस्ट करके ही लोगों से जुड़ते हैं, ऑडियंस अच्छी आती है। हाँ जी। तो उसमें ऐसा है कि आप धोखाधड़ी से भी बचेंगे, प्लस फिर लोगों वहाँ शिकायत करते हैं बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा में कि आपके यहाँ से कोई ब्राह्मण देवता ने हमारा कर्म किया था और वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, इतने डलवा लिए, ये कर लिया। अब जब वहाँ पर जांच होती है तो वहाँ देखते हैं इस नाम को कि ब्राह्मण वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। सही कह रहे हैं आप। पहली प्रक्रिया तो यही करें कि आप स्वयं जाकर वहाँ पर कर्म करवा सकें, या नहीं जा सकते हैं तो कम से कम पूर्णतः प्रयास करें कि आप ऐसा योग्यता ब्राह्मण वहाँ का देखें जो रजिस्टर्ड ब्राह्मण हो। रजिस्टर्ड ब्राह्मण यदि नहीं भी और वहाँ पे कार्यकृत कर्म वो कर रहा है तो कम से कम बगलामुखी मंदिर से उसका कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए, वो वहाँ पर कर्म करने चाहिए। आप भले वीडियो कॉल लगाकर भगवती के दर्शन कर्म कर लीजिए उनके फ़ोन पर कि भी आप मंदिर थोड़ा सा हमें बता दीजिए, यज्ञशाला बता दीजिए, भगवती के दर्शन कर्म करवा दीजिए, उसके बाद हम आपको दक्षिण डालेंगे, फिर आप हमारा कर्म कर दीजिएगा। देखिए वहाँ के जो ब्राह्मण हैं उनका तो रोज का यही कार्य है, जो भी भक्तजन आते हैं हवन इत्यादि कर्म करते हैं। हाँ जी। तो वहाँ के जो रजिस्टर्ड ब्राह्मण है या जो अनरजिस्टर्ड ब्राह्मण भी है, हाँ जी, जो वहाँ पर रजिस्टर नहीं पर कर्म करते हैं, तो वो कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहेंगे जैसे उनका खुद का कार्य बंद हो। तो उसमें आप बाकायदा उनसे संपर्क कीजिए, सबसे जिनसे आपकी इच्छा हो। मुझसे भी कर सकते हैं, 180 ब्राह्मण थे उनसे भी कर सकते हैं, हो सकता हो मुझसे ज़्यादा विद्वान भी उनमें कुछ हो, ऐसा नहीं है, जो आपको उचित लगे। पर यह है कि रजिस्टर्ड ब्राह्मणों से करवाएं, वहीं के लोकल नलखेड़ा नगर जो संबंधित हों उन ब्राह्मणों से करवाएं, आप धोखाधड़ी होने से बचेंगे। बस ये अच्छा विषय। बहुत धन्यवाद आपका, आप इतनी दूर से चलकर यहाँ तक आए जी, और बहुत ही प्यारा हमने एक वार्तालाप किया। फिर से धन्यवाद आपका। जय माता दी। आई होप आपको ये पॉडकास्ट उतना ही पसंद आया हो जितना प्यार से हमने इनको बनाया है। इनके साथ मेरा अगला पॉडकास्ट जो हम अभी तय कर रहे थे कि हम सीधा बगलामुखी के धाम पर ही करेंगे। ज़रूर अपनी राय और अपने क्वेश्चंस तैयार रखना इसके कमेंट्स में। मिलता हूँ आपसे किसी और पॉडकास्ट में। इनकी सारी डिटेल्स हमको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर जुड़े। नमस्कार।